जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मैथ किंग ऑनलाइन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति सारणी पर चर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम याद करना सिखाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। आइए देखते हैं। हो त्रिकोणमिति में साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान याद करना सिखाएंगे। अगर आप साइन सब याद कर लीजिएगा, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, तो साइन से कॉस निकल जाएगा, कॉस से टैन निकल जाएगा, टैन से कॉट निकल जाएगा, उसके बाद कॉट से सेक निकल जाएगा, उसके बाद सेक से कोसेक निकल जाएगा। आइए देखते हैं साइन निकालने के लिए सिंपल एगो ट्रिक होता है। आइए देखते हैं। हो साइन निकालने के लिए एगो ट्रिक होता है। सबसे पहले कॉलम गिन लेंगे, क्या गो है, 1 2 3 4 5, 5 गो है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 और सबके बट्टा में 4 लिख देंगे, सबके बट्टा में 4 लिख देंगे। इतना करने के बाद सब पर रूट चढ़ा देंगे, सब पे रूट चढ़ा देंगे। उसके बाद जो इसका जिसका जितना मान आएगा ना, वो साइन 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। यानी 0/4 रूट अंडर जिसका मान आएगा ना, वो 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। उसके बाद इसका जो मान आएगा ना, इसका जो मान आएगा साइन 30 डिग्री के मान के बराबर होगा। इसका जो मान आएगा ना, इसका जो मान आएगा साइन 45 डिग्री के मान होगा। इसका जो मान आएगा ना, साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। इसका जो मान आएगा ना, साइन 90 डिग्री के मान के बराबर होगा। यानी साइन निकालने के लिए सिंपल तरीका होता है कि 0 1 2 3 4 लिख देंगे, फिर सबके बटा में 4 लिख देंगे, उसके बाद सब पर रूट चढ़ा देंगे। तब उसके बाद जो जिसका आएगा ना वो 0, यानी 0/4 का आएगा तो 0 डिग्री का मान होगा। 1/4 जितना आएगा ना रूट अंडर, वो साइन 30 का मान होगा। 2/4 रूट अंडर जितना आएगा ना, वो साइन 45 के मान होगा। रूट 3/4 जितना आएगा ना, वो साइन 60 के मान होगा। उसके बाद 4/4 रूट अंडर जितना आएगा ना, वो साइन 90 डिग्री का मान होगा। हो आइए देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हमारे पास 0/4 है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 0/4 यानी दुनिया के किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर वो हमेशा 0 आएगा। यानी 0 आएगा तो हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर उसके बाद इसी तरह आगे देखेंगे, साइन 30, तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ दिया है 1/√4, यानी 1/4 दिया है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक है तो 1 का रूट 4 का रूट 2 होता है, यानी 1/2। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो साइन 30 का मान है ना, साइन 30 का मान 1/2 होगा। साइन 30 का मान 1/2 होगा। इसी तरह आगे साइन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए, साइन 45 डिग्री के मान निकालने के लिए हम देखेंगे कितना है, तो 2/4, यानी इस पर रूट चढ़ा हुआ है, तो इसको काट देंगे 2/4, यानी 2 से, तो 2 यानी 1/√2, यानी साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। साइन 45 के मान 1/√2 होगा, फिर 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह साइन 60 डिग्री के मान निकालने के लिए, रूट अंडर 3/4 है, तो 4 का रूट 2 होता है और रूट 3 का रूट नहीं निकलता है, तो 3√2 होगा। 3√2 होगा, यानी साइन 60 का मान √3/2 होगा। इसी तरह साइन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए देखेंगे, 90 डिग्री के मान निकालने के लिए देखेंगे 4/√4, यानी 4 से 4 कटेगा, 1 पर रूट नहीं चढ़ता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। इसी तरह हम साइन निकाल लेंगे, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इस तरह से अगर आप साइन याद कर लीजिएगा, याद हो गया होगा, तो साइन से कोस निकल जाएगा, कोस से टैन निकल जाएगा, टैन से कोट निकल जाएगा, कोट से सेक निकल जाएगा, उसके बाद सेक से कोसेक निकल जाएगा। आइए देखते हैं। यानी साइन कोस यानी कहने का मतलब हुआ कि जो साइन के 30 डिग्री के मान होगा ना, जो साइन 30 डिग्री के मान होगा ना, कॉस में 60 डिग्री के मान के बराबर होगा, 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। यानी जो साइन के 30 डिग्री के मान के बराबर होगा, वह कॉस में 90 डिग्री के बराबर होगा। कॉस में 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। आइए देखते हैं, या इससे भी सिंपल तरीका है
कि आप इधर से लिख दीजिए, इधर से लिख दीजिए, यानी साइन 90 डिग्री के मान कॉस के 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। यानी साइन 90 डिग्री के मान कॉस के 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो एक उसके बाद साइन जो 60 डिग्री के मान होता है ना, कॉस में 30 डिग्री के मान के बराबर होता है, तो √3/2 होगा। इसी तरह जो साइन 45 डिग्री के मान होता है ना, कॉस के 45 डिग्री के मान के बराबर होता है, तो 1/√2। और जो साइन 30 डिग्री के मान होता है ना, कॉस में 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, तो 1/2। और जो साइन में 90 डिग्री के साइन में जो 90 डिग्री का जो मान होता है, वो जो कॉस में जो 90 डिग्री का मान होता है, साइन के 0 डिग्री के मान के बराबर होता है, तो 0 के 0। यानी साइन से मेरा कॉस निकल गया, साइन से कॉस निकल गया। तब आइए आगे टैन देखते हैं। टैन देखते हैं हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि टैन ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये दोनों के भाग देने पर जो आएगा वो टैन का मान होगा। यानी कहने का मतलब साइन 0 डिग्री में और कॉस 0 डिग्री में भाग देने पर जो भागफल आएगा वह साइन यानी टैन के 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री के बराबर होगा। आइए देखते हैं। साइन 0/1 यानी भाग देने पर 0/1 यानी दुनिया के किसी भी संख्या से 1 से 0 में भाग देने पर हमेशा 0 आएगा, तो यह टैन 0 डिग्री का मान 0 होगा। टैन 0 डिग्री का मान 0 होगा। इसी तरह आगे अभी दोनों में भाग देके देखते हैं। टैन 30 डिग्री बराबर 1/2 बराबर √3/2। तो ये 2 से 2 कट गया, यानी टैन 30 का मान 1/√3 होगा। टैन का मान 1/√3 होगा। फिर इसी तरह देखेंगे टैन 45 डिग्री का मान, टैन 45 डिग्री का मान 1/√2 तो √2 से कटा √2 से कटा 1 से 1 कटा बराबर 1, यानी टैन 45 का मान 1 होगा। टैन 45 के मान 1 होगा। इसी तरह फिर आगे √3/2 फिर बटा 1/2, तो 2 से ही 2 कटा, तो √3/1 हुआ। √3/1 हुआ तो बटा में 1 नहीं लिखा था, इसलिए टैन 60 के मान √3 हुआ। टैन 60 के मान √3 हुआ। फिर आगे आइए देखते हैं टैन 90 के मान। तो टैन 90 के मान 1/0 हो। यहाँ याद रखिएगा, अगर बटा में 0 होगा ना, बटा में 0 होगा तो अपरिभाषित होगा। यानी अपरिभाषित का चिन्ह ऐसे होता है, अपरिभाषित होगा। याद रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या में 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर उसका भागफल अपरिभाषित होगा, या किसी भी संख्या में 0 से 1 से भाग देने पर इसका हमेशा 0 आएगा। ये याद रखिएगा। अगर किसी भी संख्या में 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर वो अपरिभाषित होगा, किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर हमेशा 0 आएगा, तो इसका अपरिभाषित होगा। यानी मेरा साइन से कॉस निकल गया, टैन निकल गया। अब उसके बाद कॉट है। तो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे टैन का उल्टा कॉट होता है। तो अब देखिए टैन का उल्टा होता है, यानी उल्टा होता है, तो कॉट ए बराबर यानी टैन थीटा का उल्टा कॉट ए होता है, तो कॉट टैन 0 डिग्री के मान 0 होता है। टैन 0 डिग्री का मान 0 होता है। बटा में कुछ ना है तो 1 हम दे देंगे, यानी बटा में कुछ ना है तो पलट देंगे, 0 के 0 अपरिभाषित। यानी टैन 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। टैन 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। इसी तरह टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो कॉट 30 डिग्री का मान उलट देंगे तो √3/1 होगा। तो बटा में 1 नहीं लिखा था, इसीलिए टैन 30 डिग्री का मान √3 होगा। टैन 30 डिग्री के मान √3 होगा। फिर इसी तरह आगे टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉट 45 डिग्री का मान 1/1, यानी इसका भी पलट देंगे तो 1 होगा। फिर आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे है आपको टैन 60 बराबर √3 होता है। टैन 60 बराबर √3 होता है, तो हमको निकालना है कॉट 60 बराबर। बटा में कुछ ना है तो हम 1 दे देंगे, तो इसको हम पलटेंगे तो 1/√3 होगा। यानी टैन 60 यानी कॉट 60 का मान 1/√3
3 होगा, यानी tan 60 का मान 1/√3 होगा। अब देखिए यहाँ 0 था तो यहाँ परिभाषित है तो यहाँ 0 होगा। इसी तरह मेरा tan से cot निकल गया। अब उसके बाद सेक और कोसेक निकालना है, तो आइए देखते हैं। कॉस और सेक निकालना है तो हम आपको बताए थे तो कि कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, यानी जिस तरह से इसको उल्टा किया है ना उसी तरह कॉस से इसका उल्टा कर लेंगे। तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो सेक में 0 डिग्री का मान 1/1, यानी सेक ए में 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी 1 होता है, सेक में 1 होता है। उसके बाद इसको उलट देंगे, यानी कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो सेक में इसको पलट देंगे तो 2/√3। हम आपको बताए थे कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो उसको उलट दिया है, मतलब कॉस 30 का मान √3/2 था, तो सेक में 2/√3 होगा, 2/√3 होगा। इसी तरह अब देखेंगे कॉस 45 का मान कितना है। कॉस 45 के मान कितना है, तो कॉस 45 का मान 1/√2 है, 1/√2 है। तो सेक 45 का मान सीधे √2 हो जाएगा, हालांकि बटा में 1 नहीं लिखा था, इसीलिए इसका मान √2 होगा, इसका मान √2 होगा। इसी तरह कॉस 60 डिग्री का मान कितना है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है। तो सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, बटा में 1, तो बटा में 1 नहीं लिखा था, इसीलिए इसका मान √2 हो गया, इसका मान √2 हो गया। इसी तरह अब इसको यहाँ उल्टे थे, मतलब यहाँ उल्टे थे तो यहाँ अपरिभाषित था तो 0 हुआ था, मतलब यहाँ अपरिभाषित था तो 0 हुआ है। अब यहाँ 0 है तो यहाँ अपरिभाषित होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ अपरिभाषित होगा, यानी इसका चिन्ह अपरिभाषित होता है, यानी अपरिभाषित का चिन्ह होता है। इसी तरह से हमारा सेक निकल गया। उसके बाद कोसेक निकालना है, तो हम आपको बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। इस तरह से जैसे हम कॉस का उल्टा सेक हुआ था, tan का उल्टा कॉट हुआ था, उसी तरह साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो उलट देंगे, इसी तरह उलट देंगे, इसी तरह उलट देंगे। उसके बाद देखेंगे कोसेक ए साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो कोसेक में यहाँ 0 होता है, तो कोसेक में अपरिभाषित होगा, यानी कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा, कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। इसी तरह साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कोसेक में इसको पलट देंगे तो 2/1 होगा, यानी 2/1 होगा। तो कोसेक 30 का मान 2 होगा, कोसेक 30 का मान 2 होगा। इसी तरह साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 है। तो कोसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा, तो कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होगा। इसी तरह 90 है तो इसको पलट देंगे तो 2/√3 होगा। इसी तरह यहाँ 1 है तो 1 को मतलब 1 है, 1 मान लीजिए कि साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कॉस 90 डिग्री के मान 1/1 को पलटेंगे फिर भी 1 होगा, यानी 1 होगा। इस तरह से मेरा त्रिकोणमितीय सारणी खत्म होता हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक के साथ, उसमें जो क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन लेकर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।